हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ सचिन कुमार। मैं आप लोगों को केमिस्ट्री में IUPAC नामकरण पढ़ाने आया हूँ। आइए देखते हैं हम IUPAC कैसे नाम बनाते हैं। देखिए, जैसे एक कार्बन को क्या पढ़ते हैं, मिथ। 2 कार्बन को एथ, 3 कार्बन को प्रोप, 4 कार्बन को ब्यूट, 5 कार्बन को पेंट, 6 कार्बन को हेक्स, 7 कार्बन को हेप्ट, 8 कार्बन को ऑक्ट, 9 कार्बन को नॉन और 10 कार्बन को डेक। हमको ये 10 नाम याद करने हैं, तभी हम IUPAC नामकरण सीख पाएंगे। कैसे, देखिएगा। सबसे पहली बात तो ये कि जिसमें सिंगल बॉन्ड होता है वहाँ पे एन लगाते हैं, दूसरा डबल बॉन्ड में इन लगाते हैं, ट्रिपल बॉन्ड में आइन लगाते हैं। ठीक, अब ये बॉन्ड क्या है देखेंगे। एक कार्बन होता है और एक कार्बन की 4 वैलेंसी होती है। 4 वैलेंसी मतलब 4 जगह से जुड़ता है। 4 वैलेंसी में हाइड्रोजन फिल करते हैं 1, 2, 3, 4। तो हमको ये याद रखना है, किसी भी कार्बन की 4 वैलेंसी होती हैं और एक कार्बन को नाम क्या है, 2 कार्बन को नाम क्या है, 3 कार्बन का नाम क्या है। ऐसे करके 10 कार्बन का नाम क्या है पूरे याद रखने। और एक बॉन्ड लगाते हैं तो क्या लगाते हैं, 2 बॉन्ड लगाते हैं तो क्या लगाते हैं, 3 बॉन्ड लगाते हैं तो क्या लगाते हैं। अब देखिएगा, जैसे हमने ये एक कार्बन लिया, एक कार्बन की हम 4 वैलेंसी फिल करेंगे, 1, 2, 3, 4। तो 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन। इसको हम नाम क्या दे सकते हैं, तो देखिएगा, एक कार्बन को बोलते हैं मिथ। यहाँ पे एक ही कार्बन है, एक ही सी है, तो एक ही सी है, एक कार्बन है तो एक कार्बन को मिथ। वो देखेंगे इसमें सब में देखना सिंगल सिंगल लाइन लगी है, तो सिंगल लाइन को क्या बोलते हैं, एन। तो यहाँ लगा सकते हैं मेथेन। ओके, उसके बाद आगे चलते हैं। आगे कैसे, 1, 2 कार्बन लेते हैं। इस कार्बन को देखोगे पहले, तो अगर मैं इस कार्बन को देखूंगा तो इधर वाली वैलेंसी में हाइड्रोजन फिल है, लेकिन इस कार्बन देखेंगे इधर वाली वैलेंसी में कार्बन फिल है, तो इसकी एक वैलेंसी फिल है पहले से, तो इसकी 3 खाली है, 1, 2, 3। अब इस कार्बन को देखेंगे तो पीछे वाली वैलेंसी फिल है, तो इस कार्बन को देखो तो इधर पीछे वाली वैलेंसी फिल है, तो इसकी 1, 2, 3 खाली, तो यहाँ पे हाइड्रोजन फिल कर लो। ऐसे ऐसे। अब 2 कार्बन है तो क्या नाम दे सकते हैं, 2 कार्बन को बोल सकते हैं एथ। क्या बोल सकते हैं, एथ। और इसमें क्या लगा सकते हैं हम, सिंगल बॉन्ड है तो एन, क्या लगाएंगे, एथेन। तो बन गया क्या, एथेन। इसी तरीके से और भी है, और ज़्यादा कार्बन ले लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक, अब देखेंगे इस कार्बन की एक वैलेंसी फिल है तो कितनी खाली है, 1, 2, 3। तो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन लिख सकते हैं, 3 हाइड्रोजन। भाई 1, 2, 3, तो इनके साथ H जोड़ेंगे, 1 H, 2 H, 3 H, 3 हो गए। इसकी देखेंगे 1, 2, 1 H यहाँ जोड़ेंगे, 1 H यहाँ जोड़ेंगे, तो 1, 1, 2, तो 2 H हो गए। तो मैं सीधा सीधा लिख सकता हूँ H2। ठीक, इसकी 1, 2, तो 2 खाली, तो 2 H। इसकी भी 1, 2 भरी है, 2 भरी है। भाई 1 की 4 होती हैं, अगर 1, 2, इसकी 2 भरी है तो 2 ही खाली होंगी, तो 2 भर सकते हैं। इसमें भी 2 आ जाएगा, 1, 2, 2 भरी है तो 2 ही खाली, क्योंकि 1 की 4 होती है, ये 2 भर गई तो 2 ही तो खाली होंगी। 1, 2, तो 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे। इस कार्बन में 1 भरी है तो 1, 2, 3 खाली है, तो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन आ जाएंगे, 3। ऐसे भी करके इसको लिख सकते हैं। इसी को और वैसे बनाना हो ऐसे, तो ऐसे भी बना लो, 2, 3, 4, 5, 6, 7। इसके साथ हाइड्रोजन फिल कर लो सब में, ऐसे लाइन खींच के हाइड्रोजन। ये मैंने फिल कर दिया हाइड्रोजन। कैसे फिल की, इसकी 1 फिल थी तो मेरे को 3 फिल करनी थी, इसकी 2 फिल थी तो 2 फिल करनी थी, इसकी भी 2 फिल थी तो 2 और फिल करनी थी, एक की हमको 4 करनी है, तो मैंने कर दी। इसको चाहे ऐसे बनाओ चाहे ऐसे बनाओ, सेम ही है दोनों। अब देखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कार्बन को क्या बोलते हैं, हेप्ट।
लिख सकते हैं हेप्ट, ऊपर भी साथ ही है तो उसको हेप्ट ही लिखेंगे, और उसके बाद क्या लगाएंगे एन, क्योंकि सब में सिंगल बॉन्ड है तो लगा सकते हैं एन, तो क्या बन गया हेप्टेन। बहुत आसान है। अब देखिएगा कि इसको और शॉर्ट में कैसे लिख सकते हैं, तो मिलेंगे 1 2 3 4 5 6 7, तो कार्बन कितने हैं 7। अब हाइड्रोजन गिन लो, 3 2 5 2 7 2 9 2 11 2 13 2 3 16, तो हाइड्रोजन 16। इसको ऐसे और छोटे में लिख सकते हैं। ओके, अब आगे चलते हैं। ये तो आप सीख गए कि हाइड्रोजन कैसे फिल करते हैं और ये साधारण सा नाम कैसे रखते हैं। आगे बताते हैं आपको। आगे देखिएगा, कुछ फंक्शनल रो हैं जो आपको याद करनी है, जैसे कि CH3 होता है मिथाइल, C2H5 ये होता है एथाइट, ठीक। उसके बाद आता है Br, इसको बोलते हैं क्या ब्रोमो, इसे हिंदी में भी लिख सकते हो Cl क्लोरो, ठीक। I आइडो, ठीक। इसी तरह F क्या हो जाएगा फ्लोरो, ठीक। इंग्लिश में भी लिख सकते हो और इंग्लिश में भी हिंदी में भी लिख सकते हो। अब देखिएगा ये कैसे लगती हैं, तो देखेंगे 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, इन कार्बन में ये फंक्शनल ग्रुप जुड़े होते हैं। जैसे कैसे, मैं मान लो यहाँ पे जोड़ दूँ CH3, ठीक। अब देखेंगे 1 कार्बन की 4 वैलेंसी, 4 में से ये 1 फिल है तो 3 खाली, तो 3 हाइड्रोजन। इस कार्बन की 2 फिल है तो 2 खाली, क्योंकि 4 वैलेंसी होती है। इस कार्बन की 1 2 3 फिल है तो 1 खाली, इस कार्बन की 1 फिल है तो 3 खाली। ओके, अब देखेंगे 4 कार्बन है, 4 कार्बन को क्या लिख सकते हैं हम 1 2 3 4। 4 कार्बन को तो हम नाम जानते हैं कि ब्यूट बोलते हैं, लेकिन सबसे पहले इसमें एक रूल आता है कि सबसे पहले हम प्रायोरिटी किसको देते हैं, अगर फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है तो सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी देते हैं, किसको फंक्शनल ग्रुप को। उसके बाद आएगा डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को प्रायोरिटी देंगे। उसके बाद देंगे किसको प्रायोरिटी, सब्स्टिट्यूट को। अभी सब्स्टिट्यूट में अभी बाद में बताऊंगा ये सब्स्टिट्यूट है क्या, लास्ट में जब क्वेश्चन और करेंगे तब। अब देखिएगा हमारा फंक्शनल ग्रुप ये वाला है, इसको बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप। तो सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी देनी है तो हम फंक्शनल ग्रुप को देखेंगे। अब इसमें काउंट करेंगे 1 2 3 4। अच्छा, मैंने इसको इधर से ही क्यों काउंट किया, इधर से क्यों नहीं काउंट किया, तो देखेंगे 1 2 इधर से पास पड़ रहा है, इधर से गिनेंगे 1 2 3, इधर से 3 नंबर पे आ रहा है, इधर से 2 नंबर पे आ रहा है, तो जिधर से पास पड़ेगा उधर से काउंट करेंगे। तो ये 2 नंबर पे लिखेंगे 2। CH3 किसको बोलते हैं मिथाइल को, तो 2 मिथाइल। फिर क्या करेंगे, इनका नाम रखेंगे 1 2 3 4। 4 कार्बन क्या बोलते हैं ब्यूट, तो लिख सकते हैं ब्यूट, ठीक। ब्यूट के बाद सब में सिंगल बॉन्ड है तो क्या लिखेंगे एन, क्या हो जाएगा 2 मिथाइल ब्यूटेन। इसको इंग्लिश में मिथाइल को इंग्लिश में लिख सकते हो 2 मिथाइल ब्यूटेन, ऐसे करके भी लिख सकते हैं। अब देखिएगा, अब यही फंक्शनल ग्रुप अगर किसी में 2 बार जुड़ जाता है तो कैसे नाम रखते हैं। जैसे ले लेते हैं 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 5 कार्बन ले लिया मैंने। अब इसी फंक्शनल ग्रुप को मैं 2 बार जोड़ देता हूँ, एक यहाँ पे CH3 और एक यहाँ पे CH3। इस कार्बन की 1 वैलेंसी फिल है मतलब 3 खाली है, इसकी 1 2 फिल है मतलब 2 खाली है, इसकी भी 2 फिल है तो मतलब 2 खाली है। इस कार्बन की 1 2 3 4 फिल है तो इसमें खाली ही नहीं, इसकी 1 फिल है तो इसकी 3 खाली है। ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले किसको प्रायोरिटी देंगे, फंक्शनल ग्रुप को। फंक्शनल ग्रुप कितने नंबर पे है, जिधर से पास उधर से गिनो 1 2 3 4 5, तो 2 नंबर पे है। तो 2 नंबर पे है तो सबसे पहले लिखेंगे 2। फिर CH3 2 बार है तो 2 बार के लिए लगाते हैं डाई, ठीक। 2 नंबर पे ही 2 बार है, 2 नंबर पे है 2 बार तो लिखेंगे 2 डाई। CH3 के लिए लिख सकते हैं मिथाइल, क्योंकि CH3 मिथाइल है, ठीक। 2 डाई मिथाइल। फिर कार्बन गिनेंगे 1 2 3 4 5 कार्बन क्या बोलते हैं पेंट,
पेंट। उसके बाद सब में सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगाएंगे एन, तो हो जाएगा 2 डाई मिथाइल पेंटेन। अगर 3 बार जुड़ा होता है तो ट्राई लगाते हैं, और 3 से ज़्यादा जुड़ा होता है तो टेट्रा लगाते हैं। ठीक, अब देखो इसको अलग अलग जोड़ के दिखाते हैं। ये तो हो गया एक में, अलग अलग कैसे जोड़ेंगे, यही वाला ग्रुप इधर जुड़ा होता है हल्का यहाँ पे ऐसे CH3, ये फंक्शनल ग्रुप। तो इसको कैसे लिखते हैं, देखो पहली बात तो पास ये इधर से पड़ रहा है तो इधर से गिनेंगे 1 2, 2 नंबर पे एक ग्रुप है, फिर अगला देखेंगे 3, 3 नंबर पे है तो 3, और 2 बार जुड़ा है तो 2 बार के लिए डाई, और CH3 है तो क्या लगाएंगे मिथाइल। ठीक, और 5 कार्बन तो पेंट, और सिंगल बॉन्ड लगा है तो क्या लगाएंगे एन। तो बन गया क्या 2,3 डाई मिथाइल पेंटेन। CH3 की जगह और कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे Cl आ जाएगा तो हो जाएगा 2,3 डाई क्लोरो पेंटेन। बहुत आसान है, Cl आ सकता है, Br आ सकता है, I आ सकता है, F आ सकता है, C2H5 आ सकता है, हमको इनको सिर्फ याद रखना है। अब आगे चलते हैं। अब कुछ समूह हैं जो हमारे IUPAC में आते हैं। ठीक है, जैसे आ जाता है क्या एल्कोहल, एल्कोहल, इन्हीं को हम सब्स्टिट्यूट बोलते हैं एल्कोहल। एल्कोहल रहता है तो OH जुड़ा रहेगा, OH के लिए अगर जुड़ा रहेगा तो OL लगाएंगे, क्या लगाएंगे OL लगाएंगे। उसके बाद एल्डिहाइड अगर जुड़ा रहेगा, एल्डिहाइड क्या जुड़ा रहेगा एल्डिहाइड, एल्डिहाइड जुड़ा रहेगा तो क्या लगाएंगे एल्डिहाइड रहेगा तो उसमें CHO जुड़ा रहेगा। जब CHO जुड़ा रहेगा तो हम समझेंगे एल्डिहाइड है, तो लास्ट में क्या ले लेंगे सब्स्टिट्यूट में अल, क्या ले लेंगे अल। इसी तरह जब कीटोन जुड़ा होगा, क्या कीटोन, तो हमारी चेन में CO जुड़ा होगा, और जब CO जुड़ा होगा तो हम लगाएंगे ऑन, क्या लगाएंगे ऑन, क्या लगा सकते हैं ऑन, ऑन लगाएंगे। इसी तरह कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल को इंग्लिश में एसिड बोल सकते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या जुड़ा होता है COOH, और ये रहेगा तो इसको लिख सकते हैं ओइक एसिड, ये ओके। अब देखिए इसको कैसे बनाते हैं, जैसे एक चेन ले लेते हैं कार्बन की 1 2 3, और इसमें जोड़ सकते हैं क्या OH, मैंने OH ये वाला जोड़ दिया। ठीक, तो देखेंगे इसकी एक वैलेंसी फिल है मतलब 3 हाइड्रोजन, इसकी 2 वैलेंसी फिल है तो 2 हाइड्रोजन, इसकी 2 फिल है तो 2 हाइड्रोजन। ठीक, अब देखेंगे सब्स्टिट्यूट सबसे बाद में गिनना है, ये हमारी प्रायोरिटी किसकी है, पहले फंक्शनल ग्रुप फिर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, ना तो फंक्शनल ग्रुप है ना डबल बॉन्ड ना ट्रिपल बॉन्ड है, सब्स्टिट्यूट सबसे बाद में है तो बाद में गिनेंगे। 1 2 3, 3 कार्बन को क्या बोलेंगे प्रॉप, तो लिख सकते हैं प्रॉप। ठीक, उसके बाद सब में सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगाएंगे सिंगल बॉन्ड के लिए एन, एन लगाएंगे, ये एन लिखा मैंने सिंगल बॉन्ड के लिए। उसके बाद OH, OH समूह का क्या जोड़ेंगे अल, तो क्या बन जाएगा OL, तो यहाँ पे क्या बनेगा प्रॉप। ठीक, यहाँ पे E साइलेंट हो जाएगा तो क्या बन जाएगा प्रोपेनॉल, क्या बन जाएगा प्रोपेनॉल। नहीं समझ में आया फिर से बता दें, देखिए 1 2 3, 3 कार्बन के लिए क्या जुड़ेगा प्रॉप, 3 कार्बन को प्रॉप बोलते हैं। फिर सिंगल बॉन्ड है सब में तो एन लग जाएगा, एन वो कोने में लिखा है। उसके बाद OH समूह है तो अल लगेगा तो अल, तो यहाँ से अब E साइलेंट हो जाएगा तो बाकी सब जुड़ जाएगा तो बनेगा प्रोपेनॉल, ये हो गया। ठीक, इसी तरीके से अगला ले लेते हैं, जैसे क्या कोई कार्बोक्सिलिक अम्ल का बना लेते हैं 1 2 3 4, यहाँ पे COOH जोड़ लेते हैं, इसके 3 हाइड्रोजन, इसके 2 हाइड्रोजन, इसके 2 हाइड्रोजन, इसके कितने हाइड्रोजन 2। ठीक, 1 2 3 4, 4 कार्बन है, 4 कार्बन को गिनेंगे ब्यूट। ठीक, उसके बाद सब में सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगाएंगे एन, फिर सिंगल बॉन्ड COOH है तो क्या जोड़ेगा ओइक एसिड, ओइक एसिड। तो देखो यहाँ से E साइलेंट हो जाएगा तो क्या बनेगा ब्यूट एन नोइक
एसिड। क्या बन गया? ब्यूटेनिक नोइक एसिड। ये है हमारी IUPAC बनाने की पद्धति। ओके दोस्तों, अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।